क्यों बहनों, जब भी हमारे देश में होली का समय आता है तो मसीही समाज के मन में एक गहरा प्रश्न उठता है कि क्या हमें होली मनानी चाहिए या नहीं। यह प्रश्न केवल रंग खेलने या मिठाई खाने का नहीं है, बल्कि हमारे विश्वास, हमारी आत्मिक पहचान और हमारी गवाही से जुड़ा हुआ है। क्योंकि हम ऐसे समाज में रहते हैं जहां होली केवल एक दिन का पर्व नहीं, बल्कि लोगों की भावनाओं, परंपराओं और सामाजिक रिश्तों से जुड़ा हुआ त्योहार है। कुछ लोग इसे केवल खुशी और मेल मिलाप का पर्व मानते हैं और कहते हैं कि इसमें कोई बुराई नहीं है। वहीं कुछ लोग इसे पूरी तरह धार्मिक मानकर कहते हैं कि मसीही लोगों को इससे बिल्कुल दूर रहना चाहिए। लेकिन सच्चाई यह है कि हर मसीही को इस विषय में भावनाओं या दबाव में आकर नहीं, बल्कि आत्मिक विवेक और पवित्र शास्त्र के प्रकाश में निर्णय लेना चाहिए। होली के बारे में अगर हम देखें तो यह वसंत ऋतु के आगमन का उत्सव है। लोगों के बीच पुराने झगड़े भूलने और एक दूसरे से मिलने जुलने का अवसर माना जाता है। लेकिन इसके साथ साथ यह भी सच है कि आज के समय में कई जगहों पर होली का स्वरूप बदल चुका है, जहां नशा, गाली गलौज, झगड़ा, जबरदस्ती रंग लगाना और कई बार अशोभनीय व्यवहार भी देखने को मिलता है। और यहीं से मसीही विश्वास के सामने एक चुनौती खड़ी होती है कि क्या हम ऐसे वातावरण का हिस्सा बन सकते हैं या नहीं। मसीही जीवन का मूल सिद्धांत यह है कि हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए हो और हमारे कामों से लोग परमेश्वर के प्रेम को देख सकें। बाइबल हमें सिखाती है कि हम संसार में रहते हुए भी संसार के समान न बने। इसका अर्थ यह नहीं कि हम समाज से कट जाएं या लोगों से दूर हो जाएं, बल्कि इसका अर्थ यह है कि हम समाज में रहते हुए भी अपने विचारों, अपने व्यवहार और अपने निर्णयों में अलग दिखाई दें। बाइबल में होली शब्द कहीं नहीं लिखा है, क्योंकि यह भारतीय संस्कृति का पर्व है। लेकिन बाइबल हमें ऐसे आत्मिक सिद्धांत देती है जिनके द्वारा हम हर पर्व और हर काम को परख सकते हैं। पहला सिद्धांत यह है कि जो कुछ हम करते हैं, क्या उससे परमेश्वर की महिमा होती है या नहीं। अगर किसी काम को करते समय हमारा विवेक हमें दोषी ठहराता है, हमारे अंदर शांति नहीं रहती और हमें लगता है कि यह काम हमें परमेश्वर से दूर ले जा रहा है, तो ऐसे काम से दूर रहना ही बुद्धिमानी है। दूसरा सिद्धांत यह है कि हमारा कोई भी काम किसी दूसरे भाई या बहन के लिए ठोकर का कारण न बने, क्योंकि मसीही जीवन केवल मेरी स्वतंत्रता के बारे में नहीं है, बल्कि दूसरे के विश्वास और आत्मिक स्थिति के बारे में भी है। अगर हमारे रंग खेलने, हंसी मजाक करने या उत्सव मनाने से किसी कमजोर मसीही को यह लगे कि वह भी ऐसी चीजों में शामिल हो जाए जो उसके लिए ठीक नहीं है, तो हमारा प्रेम हमें रोकना सिखाता है। तीसरा सिद्धांत यह है कि बाइबल हमें स्वतंत्रता देती है, लेकिन वह स्वतंत्रता मनमानी की नहीं, बल्कि जिम्मेदारी की स्वतंत्रता है। हर वह बात जो हम कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि वह हमारे लिए लाभदायक भी हो। इसीलिए अगर कोई मसीही होली मनाने का निर्णय करता है तो उसे यह ध्यान रखना चाहिए कि वह किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहे, किसी पर जबरदस्ती रंग न लगाए, किसी धार्मिक पूजा या अनुष्ठान में भाग न ले और ऐसा कोई काम न करे जिससे उसकी मसीही पहचान पर प्रश्न उठे। ऐसी स्थिति में होली मनाना केवल एक सीमित सामाजिक सहभागिता हो सकती है, जहां प्रेम, सम्मान और शांति दिखाई दे। और अगर कोई मसीही यह निर्णय करता है कि वह होली नहीं मनाएगा, तो उसका निर्णय भी उतना ही सही और सम्मान योग्य है, क्योंकि हर व्यक्ति का विवेक अलग अलग होता है और परमेश्वर हर एक से व्यक्तिगत रूप से बात करता है। किसी को होली न मनाने के कारण कट्टर या डरपोक कहना भी गलत है और किसी को सीमित रूप से शामिल होने के कारण पापी ठहराना भी गलत है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि परमेश्वर हमसे यह नहीं पूछेगा कि हमने रंग खेला या नहीं, उसने यह नहीं पूछा कि हमने कौन सा पर्व मनाया या नहीं मनाया, बल्कि वह यह देखता है कि क्या हमारा जीवन प्रेम से भरा हुआ था, क्या हमने शांति बनाए रखी, क्या हमने दूसरों का सम्मान किया और क्या हमारे जीवन से प्रभु यीशु मसीह की खुशबू फैली। इसलिए मसीही होने के नाते हमें न तो दूसरों पर अपनी सोच थोपनी है और न ही दूसरों के निर्णय का मजाक उड़ाना है। हमें हर परिस्थिति में नम्र, समझदार और प्रेम से भरे हुए रहना है, ताकि लोग हमारे त्योहारों से नहीं, बल्कि हमारे जीवन से यह पहचान सकें कि हम सच में मसीह के अनुयायी हैं। यही संतुलित, परिपक्व और सच्चा मसीही जीवन है। और इसी वजह से प्रिय भाइयों और बहनों, हमें अपने जीवन में यह समझने की जरूरत है
कि मसीही होना केवल चर्च जाने या प्रार्थना करने तक सीमित नहीं है, बल्कि हर छोटे बड़े निर्णय में मसीह को आगे रखने का नाम है। जब होली जैसे अवसर आते हैं, तब लोग हमें ध्यान से देखते हैं कि हम कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। हम गुस्से में जवाब देते हैं या शांति से। हम दूसरों की परंपराओं का अपमान करते हैं या सम्मान के साथ अपनी बात रखते हैं, क्योंकि कई बार हमारा व्यवहार हमारे शब्दों से ज्यादा बोलता है। अगर हम किसी त्योहार के नाम पर झगड़ा करते हैं, कटुता फैलाते हैं या खुद को दूसरों से ऊंचा दिखाते हैं, तो हम अनजाने में मसीह की गवाही को नुकसान पहुंचा देते हैं। इसलिए परमेश्वर हमसे यह अपेक्षा करता है कि हम हर परिस्थिति में बुद्धि और प्रेम के साथ चलें। अगर कोई हमें रंग लगाने आता है और हम शांति से मना करते हैं, तो वह भी एक गवाही हो सकती है। और अगर कोई हमें प्रेम से मिठाई देता है और हम धन्यवाद के साथ स्वीकार करते हैं, तो वह भी एक गवाही बन सकती है, क्योंकि मसीही जीवन का उद्देश्य टकराव पैदा करना नहीं, बल्कि अंधकार में ज्योति बनना है। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि कई लोग हमारे व्यवहार के कारण ही मसीह के बारे में राय बनाते हैं। इसीलिए हमारा हर कदम सोच समझकर होना चाहिए। आज जरूरत इस बात की है कि हम त्योहारों पर बहस करने से ज्यादा अपने जीवन से मसीह का प्रेम दिखाएं। जब लोग हमारे अंदर क्षमा, धैर्य, नम्रता और सच्चाई देखते हैं, तब वे पूछते हैं कि हमारे जीवन का आधार क्या है, और तभी हमें अवसर मिलता है कि हम उन्हें यीशु मसीह के प्रेम के बारे में बताएं। इसलिए चाहे हम होली मनाएं या न मनाएं, हमारा लक्ष्य यही होना चाहिए कि हमारे जीवन से किसी को ठोकर न लगे, बल्कि किसी का दिल प्रभु की ओर खींच जाए। और जब हम इस सोच के साथ चलते हैं, तब हर दिन, हर अवसर और हर परिस्थिति हमारे लिए परमेश्वर की महिमा करने का माध्यम बन जाती है। यही सच्ची आत्मिक समझ है, और यही वह मार्ग है जिस पर चलकर हम सच्चे अर्थों में मसीह के अनुयायी कहलाते हैं।